प्यारे बच्चों, हमें जो वर्कशीट मिल रही हैं उसमें जो हमारी 31 अगस्त की वर्कशीट है 25, इसका जो टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसी में हमारा जो सब टॉपिक है वो है दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। अब इसके समझाने के लिए क्या है, दो बच्चियां हैं, एक का नाम लीना है और एक का नाम रिया है। तो लीना रिया से कहती है कि रिया, ये यहाँ पर हम ये गूगल मैप जो होता है ये हमें दोस्तानी दूरी कैसे बता देता है, सही सही दूरी। तो उसके जवाब में रिया कहती है कि रिया जो गूगल मैप जीपीएस द्वारा एक स्थान के देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है। यानी जो हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं उनको क्या मान लेता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो और इन निर्देशांक की दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम दो स्थानों के बीच की दूरी बता सकते हैं। यानी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करता है फिर वो, और तब दो स्थानिक दूरी बता देता है। जैसे इसमें है कि माना दो स्थान, दो बिंदु हैं, उनकी दूरी है यहाँ, इनकी ज्ञात करनी है। दो बिंदु, मान लो कोई भी दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। अब इसका ओरिजिन के लिए इसमें बात कही गई है। जैसे यहाँ पर ये दिया है एक्स एक्स और वाई एक्स, इसमें दो बिंदु, एक यहाँ पर पी है और एक यहाँ पर क्यू है। अब इनकी पी और क्यू की दूरी बतानी है, तो इसमें मान लेते हैं कि माना पी के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2, जो यहाँ पर इसमें दे रखा है। ठीक है, यानी पी x1 y1 और क्यू x2 y2 निर्देशांक तल पर स्थित दो बिंदु हैं। x अक्ष पर लंब पी आर और क्यू एस खींचिए। x एक्सिस कौन सा है हमारा, यहाँ वाला, और y एक्सिस कौन सा होता है, ये वाला। और x एक्सिस पर जो लंब है हमारे वो कौन सा है, पी आर का मतलब कौन सा है, पी आर ये वाला, और क्यू टी क्यू एस यहाँ से। ठीक है, ये खींचिए और पी से क्यू एस पर एक लंब खींचिए जो उसे टी पर प्रतिच्छेद करता है, ये वाला। ठीक है, इस प्रकार एक ट्रायंगल बन जाता है पी टी क्यू, ट्रायंगल पी टी क्यू ये जो बना है ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है। इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेनस यानी कर्ण कौन सा है, पी क्यू, बेस कौन सा है हमारा, पी टी आधार, और लंब क्या है, क्यू टी यानी कि परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, क्यू टी स्क्वायर। अब यहाँ इसमें जो पी टी है उसकी वैल्यू है x2 माइनस x1 और क्यू टी की वैल्यू है y2 माइनस y1। तो उससे हमारा फॉर्मूला निकल के आता है कि डिस्टेंस इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले का यूज करके एक क्वेश्चन सोल्व किया गया है। इसमें ये उदाहरण दे रखा है यहाँ पर। इसमें उदाहरण है कि निर्देशांक 2 -3,2 एंड 3,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -3,2 एंड 3,5। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डी इक्वल टू है हमारा, डी इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमने यूज़ करा है फार्मूला। अब इसमें x2 x1 की वैल्यू पुट करी है, x2 की वैल्यू 3 है, x1 की -3 है, y2 की 5 है और y1 की 2 है। इस तरीके सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएंगे दोनों। तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर एंड 36 प्लस 9 45। अब 49 को दो जगह डिवाइड कर लिया, अंडर रूट 9 एंड अंडर रूट 5, ये 9 5 जो 45 होते हैं। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, अंडर रूट 5 का हमें स्क्वायर रूट नहीं पता, तो हमारा क्या होगा, डी इक्वल टू 3√5 ये आ जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके जो मतलब याद करने के लिए, वो हैं जैसे मुख्य बिंदु इसमें यहाँ पर दे रखे हैं कि एक तल पर इस किसी बिंदु P की स्थिति जगह जानने के लिए हमें एक युग्म x, y की आवश्यकता होती है। किसी बिंदु कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या होता है, x, y चाहिए होता है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है x निर्देशांक भुज तथा y निर्देशांक कोटि कहलाता है। थर्ड पॉइंट है x अक्ष y अक्ष जहाँ एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जहाँ ऐसे बनाते हैं ना अक्षिज, तो बीच वाला जो बिंदु होता है ये हमारा मूल बिंदु होता है। इसमें है एक्स अक्ष पर स्थित, यानी ये जो हमारे एक्स वाई एक्स होते हैं, तो इसमें एक्स अक्ष पर जो भी पॉइंट होगा इस वाले पर उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। ऐसे ही जब वाई एक्स पर कोई होगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। ठीक है, और जो डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा
दो बिंदु एक ही अक्ष पर हों तो उनके बीच की दूरी उनके निर्देशांकों के अंतर के बराबर होती है। और बिंदु x1 y1 बिंदु x2 y2 के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है। मूल बिंदु से दूरी जो होती है वो √x² + y² होती है। अब इसके लिए आपको करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे इसमें पहला ट्रू फॉल्स है, निम्न ट्रू फॉल्स को बताइए। तो पहला है x निर्देशांक कोटि व y निर्देशांक भुज कहलाता है। तो ये सही है गलत है? अब हम इधर देखेंगे तो x निर्देशांक भुज होता है और y निर्देशांक कोटि, तो ये गलत है पहला वाला, फॉल्स है। दूसरा है मूल बिंदु के बाएं और x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर है उस बिंदु के निर्देशांक 4,0 होंगे। अब इसमें बात करी गई है बाईं ओर की, तो उसको हम तो बाईं ओर जो होगा हमारा वो होगा यहाँ पर, जैसे x अक्ष है ये वाला। अब इस पर बाईं ओर कौन सा है? इधर का 4 इकाई की दूरी कौन सा हो जाएगा? ये -4 पर, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? -4,0 और उसमें क्या लिखा है? 4,0, तो इसका मतलब ये हमारा दूसरा भी फॉल्स है। तीसरा है फिर उसका क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस, यानी दूरी ज्ञात की, डिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3,2 एंड 6,6, तो इसमें हम 3,2 को क्या मान लेंगे? x1 y1, 6,6 को मान लेंगे x2 y2 और डिस्टेंस टी का फॉर्मूला लगा देंगे x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू पुट करेंगे 6 - 3 + 6 - 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये 9 + 16 एंड 25 इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका 0,0 एंड 6,1। अब 0,0 जो होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है। तो इसके लिए हम वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट वाला, √x² + y², यानी √6 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, जो कि इसमें भी बाद में वही आया है। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी √37 इसका आंसर होगा। थर्ड पॉइंट है इसका कि -6,0 एंड 4,0 इसकी दूरी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। वही फार्मूला तो वही है हमारा, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है? 4 माइनस और -6 + 0,0 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, यानी 4 + 6 यानी कि 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी कि इसका आंसर आएगा 10। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि डिस्टेंस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इक्वल टू 10 यूनिट, यानी कि बिंदु p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात करिए। तो हम इसमें क्या करना है? जो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे p और q के लिए, इसका जो डिस्टेंस का फार्मूला जैसे ये होता है हमारा, तो इसके लिए हम ये तो हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया। अब इसमें कहा है कि x2 x1 y1 ये है और x2 y2 यहाँ पर है, ये दोनों के मान हमने निकाल लिए। और d का वैल्यू कितनी दी है हमें? 10, तो हमने इसके सारे मान इसमें पुट कर दिए। y की जगह y2 का वैल्यू क्या रखेंगे? हम y रखेंगे, बराबर इक्वल टू 10, ये आ जाएगा। अब जब ऐसी कंडीशन होती है कि साइड में स्क्वायर √ लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 + y + 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर करेंगे √ का, तो इस √ हट जाएगा, तो ये बचेगा 64 + y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। 64 को इधर ले आएंगे माइनस में, क्या बचेगा? इधर जाके 36, 100 से माइनस करेंगे 36 बचेगा। अब 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, तो y + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब इनका दोनों का √ लेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो y + 3 बराबर एक बार तो होगा +6, तो जिससे y की वैल्यू आ जाएगी 3, और एक बार होगा -6 जिससे y की वैल्यू आ जाएगी -9। तो y की दो वैल्यू आ जाएंगी इसमें।